So we'll start with our first lecture. If you have any doubts, you can let me know. चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स. इट्स अ फर्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर में दो पार्ट है. एक पार्ट में we discuss about circular motion, and second part में we discuss about, just a minute, circular motion, and second part में we discuss about rotational motion. Okay. अभी सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है वो 11th स्टैंडर्ड में भी है. तो स्टार्टिंग का पूरा 11th स्टैंडर्ड का मैंने कॉन्सेप्ट लिया. 11th का भी सिलेबस सीईटी में है तो उसमें सर्कुलर मोशन पढ़ना ही पड़ेगा. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग स्टार्ट टू एंड 11th से लेके एंड तक पूरा 12th तक. तो ये जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो 11th में मिलेगा. ओके. सर्कुलर मोशन, यू नो व्हाट एक्चुअली सर्कुलर मोशन इज. It is motion of the particle along the circumference of the circle. If a particle is moving along the circumference of the circle, then it is said to be performing circular motion. बराबर है. तो एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर सर्कमफ्रेंस पे अगर घूमेगा तो इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, then we can call it as UCM, uniform circular motion. And if it is moving with the variable speed, तो इसको हम बोलेंगे non UCM. So both the topic we are going to study, what happened in UCM and what happened in non UCM. Okay. So precisely circular motion के दो टाइप है. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से बॉडी घूमेगी, नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल स्पीड से घूमेगी. आई एम यूजिंग द वर्ड स्पीड, नॉट वेलोसिटी. वेलोसिटी विल चेंज. वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड भले ही कांस्टेंट है पर वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हर पॉइंट पे यू कैन सी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने वाला है. ओके. एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. So this is v1 vector, this one is v2 vector, v3 vector. तो every time direction is changing तो velocity is changing. velocity change होता है इसलिए ये accelerated motion है. Okay, it is an accelerated motion. तो याद रखो uniform circular motion is an accelerated motion. Okay, so this is what our points are. Circular motion, it is of two type. One is when it is moving with the constant speed, and other one when it is moving with the वेरिएबल स्पीड. और स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं. तो वेलोसिटी चेंज होता है इसलिए उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. ओके. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. नाउ यू नो ऑल दिस थिंग बट देन टू विल डिस्कस. अगर सोचो पार्टिकल इस पॉइंट पे है. If a particle is at point, let us say A, particle A point पे, okay, और particle A point से B point पे जा रहा है. If a particle is moving from point A to point B, इसने जो पाथ बनाया है, एक्चुअल पाथ, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस. ओके. एक्चुअल पाथ जो बनाता है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. ओके. एंड ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ए से बी, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो ये जो ए बी, इफ आई एम ड्रॉइंग ए बी, अ डायरेक्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. और ये जो एक्चुअल पाथ है दैट इज डिस्टेंस. सो वी विल डिस्कस ऑन बोथ कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे. ओके. दोनों डायरेक्ट याद रखो, एज अ शॉर्टकट याद रखोगे तो टाइम बचेगा. इंपॉर्टेंट है. So now, when I say particle is at point A,
तो ये रेडियस वेक्टर हो गया. ओके, दिस इज अ रेडियस वेक्टर. व्हेन आई से पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया. पार्टिकल ए पॉइंट पे, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया. पार्टिकल बी पॉइंट पे चला गया, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया. चलो एंगल बना दिया थीटा. एंगल कितना बनाया? थीटा. ये जो आर्क बनाया, लेट दैट आर्क बी एस. ओके, और रेडियस तो सेम ही रहता है. तो हमने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा एंगल इन रेडियन का. क्या फॉर्मूला एंगल इन रेडियन का? इट इज आर्क अपॉन रेडियस. So angle is nothing but theta, arc is nothing but s, radius is nothing but r. Therefore s is equal to r theta. तो ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का. देखो r theta दिख रहा है, ये पॉइंट नंबर 2 इज बीइंग कवर्ड. द आंसर इज r theta. तो डिस्टेंस इज वेरी सिंपल टू फाइंड. अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है भाई? इनिशियल से फाइनल जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो अभी मुझे ये फाइंड करना है. अगर ये मुझे फाइंड करना है तो यू कैन सी एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे. एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट ट्रायंगल. ओके, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है. वेरी सॉरी. एक ऐसे बन रहा है. ओके, और एक ट्रायंगल ऐसे, एक 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 ऐसे बन रहा है. सो नाउ यू कैन सी टोटल ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो मुझे फाइंड करना है. और इनके बीच में का एंगल कितना है? थीटा. सो यू कैन यूज योर ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं आराम से. ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए किन दोनों को ऐड कर सकते हैं? जिसका हेड और टेल कनेक्टेड है. सो वी कैन ऐड r1 वेक्टर with s vector to give r2 vector. Agree? Therefore what is s vector? It is r2 vector minus r1 vector. तो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो अपन ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला. r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा. अभी ये रेडियस तो सारे सेम है. मैग्नीट्यूड में अगर देखोगे रेडियस वेक्टर अलग है, पर मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो r1 वेक्टर, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये सारे r को इक्वल है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा. So you can write this as a 2r square minus 2r square cos theta. Okay, you can remove 2r square common. अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा. और 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2 and the answer is going to be 2 sin theta by 2, है ना. तो इसको एज अ शॉर्टकट अपन याद रख सकते हैं. ये देखो मैंने ये 2r sin theta by 2. या 2r sin theta by 2. ओके, यहाँ पे r स्क्वायर है. चलो मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ r. ओके, सो द फॉर्मूला इज 2r sin theta by 2. बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल वे में अपन ने इसको सॉल्व कर दिया. तो इतना बड़ा स्टेप्स करने को सीईटी में शायद से टाइम नहीं मिलने वाला है. तो इसको अपन लर्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. ओके, तो डिस्टेंस तो आराम से आएगा सर्कुलर मोशन में. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो फॉर्मूला है 2r sin थीटा बाय 2. ओके, एनी डाउट? अगर सोचो एक ऐसे कंसिडर कर लेंगे अपन इस चीज को, यार पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा है, यहां से इस पॉइंट से
इस पॉइंट पे आ रहा है। ओके, स्टार्टेड विथ ए और बी पे खत्म हो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहा है। ओके, तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 तो ये एंगल कितना बनेगा? 180, है कि नहीं? तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते कि नहीं? 2r sin 180 by 2. What is sin 180 by 2? That is 90. What is the value of sin 90? 1. तो आंसर क्या आएगा? 2r। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो यही तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा ना बच्चा। दैट इज नथिंग बट 2r। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला लगा के ऐसे कौन सा भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, जरूरी नहीं आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछेंगे। दे कैन आस्क एनीथिंग, यू शुड नो हाउ टू फाइंड इट। ठीक है, पार्टिकल ए पॉइंट से चालू किया और अभी यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? सपोज 90 डिग्री एंगल से चला गया, तो इसका साइन 90 का हाफ, 90 का हाफ कितना है? साइन 45। साइन 45 का वैल्यू कितना आएगा? 1/√2। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि नहीं? 2r/√2। दैट इज नथिंग बट √2r। यस और नो? So this shortcut is basically we can find displacement directly using this formula. So not necessary कि आपको ये as it is question, as it is भी पूछ सकते हैं या फिर एंगल दिया रहेगा ज्यादा करके। क्लियर है? एनी डाउट बच्चा? नो सर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड कर रहा हूं तो आप देखो ये r थीटा है और इसका फॉर्मूला अपने को मिला है 2r sin थीटा बाई 2। तो ये r कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज cos थीटा, यू विल गेट दिस। ओके, सो वी हैव डन विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सिनॉप्सिस फास्ट में, फटाफट। ये सारा 11th स्टैंडर्ड में था आपको, और 11th स्टैंडर्ड का ये सिलेबस आपको सीईटी में है। ओके, यू जस्ट कॉपी डाउन दिस सॉल्यूशन, रेस्ट ऑल मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि मैं ये रब करने वाला हूं। तो कॉपी डाउन दिस सॉल्यूशन। ओके, ओके, so now we'll go for the next one, that is angular displacement. Important है angular displacement. Okay, what actually angular displacement is? Okay, suppose initially particle A point पे, and then after some time particle moves to point B. Okay, तो पहला A पॉइंट पे था और A पॉइंट से B पॉइंट पे चला गया, तो सेंटर में एक एंगल बना एंड दैट एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इट इज अ एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाता है सेंटर में, ओके, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रेडियस वेक्टर जो सेंटर में एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हमें पढ़ना है टू टाइप्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, टू टाइप्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने बना दिया भाई कि इसके दो टाइप है। एक मैं नाम रखता हूं इनफाइनाइटसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक इनफाइनाइट सिंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट सिमल और फाइनाइट का मतलब क्या है भाई? यहां पे टाइम बड़ा रहेगा, टाइम इज बिग, एंड यहां पे टाइम इज वेरी स्मॉल, टाइम इज वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, सो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटसिमल। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब बड़ा टाइम रहेगा तो एंगल बड़ा बनेगा, और जब छोटा टाइम रहेगा तो गारंटेडली एंगल छोटा बनेगा। तो फर्क क्या भाई बड़े एंगल में और छोटे एंगल में? यस, what is the difference when angle is big and angle is small? Yes, anyone? Yes, डेल्टा anyone? आर में फर्क आएगा ना? सर तभी जब एंगल बड़ा होता है तब एक एवरेज लेते हैं ना, और जब एंगल छोटा होता है तो
वो प्रिसाइज होता है काफी। पहली बात तो एक है भाई, आर तो सेम ही रहने वाला है, डू यू अग्री विथ मी? तो हाँ। डेल्टा आर बिल्टा आर का तो फर्क ही नहीं आता, रेडियस तो रेडियस ही रहने वाला है, रेडियस छोटा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। जब टाइम बड़ा रहता तो बड़ा एंगल बन गया, फाइनाइट एंगल बन गया, जब टाइम छोटा रहेगा तो छोटा एंगल बन गया, इनफाइनाइटेसिमल एंगल बन गया। What is the difference between a finite angular displacement and an infinitesimal angular displacement? So let me tell you, finite angular displacement will not follow all laws of vector. वेक्टर के लॉज फॉलो नहीं करता है। मतलब यहां पे θ1 प्लस θ2, θ1 plus θ2, θ1, let us say I'm talking about angle, is not equal to θ2 plus θ1. ये वेक्टर का साइन निकाल देता हूं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहां पे थीटा जब एंगल बड़ा रहता है तो θ1 plus θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 plus θ1, बट जब एंगल छोटा रहता है तो वेक्टर के लॉस फॉलो करता है। अभी ये लॉ को अपन ने क्या नाम दिया था? कम्यूटेटिव लॉ। तो जब फाइनाइट एंगल बनेगा ना, फाइनाइट बड़ा एंगल बनेगा, तो वो वेक्टर के लॉस ओबे नहीं करता है। तो ये ट्रू वेक्टर नहीं है, ये एक सूडो वेक्टर है, या फिर अपन इसको स्केलर ऐसे नाम बोल सकते हैं। पर इनफाइनाइट सिंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर के सारे लॉस ओबे करता है, इसलिए ये क्या है? एक ट्रू वेक्टर है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द इनफाइनाइट सिंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट है मतलब डायरेक्शन तो है, हमें ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगा कि नहीं, उसके लिए लॉज ओबे हो रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन हमने एक फिक्स किया हुआ है, एक असाइन किया हुआ है। बट जब बड़ा एंगल रहता है ना, तो वो वेक्टर के लॉज ओबे नहीं करता, तो मेरे लिए वो फॉल्स वेक्टर है। तो एंगल छोटा रहेगा तो वो ट्रू वेक्टर है। अभी वैसे भी एंगल का कोई डायरेक्शन नहीं है, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने एक डायरेक्शन असाइन किया है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। तो हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, एंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन असाइन डायरेक्शन टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? if this particle is moving in anti clockwise direction, पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप आपके फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताओ, तो आपको दिखेगा कि आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है। राइट हैंड लगा के देखो, एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहे तो थंब इज गोइंग आउटवर्ड। So what is the direction of angular displacement? It is outward. What is the direction of angular displacement? It is perpendicular to the plane and outward. और जब क्लॉकवाइज जाएगा तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, थंब अंदर की तरफ जाएगा, so direction is perpendicular to the plane and inward. Is it clear? So ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है समझना। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, समझा? परपेंडिकुलर टू प्लेन, दिस इज अ डायरेक्शन। ओके, तो आइदर अभी जो चीज प्लेन को परपेंडिकुलर है वो आइदर हो सकती है आउटवर्ड और हो सकती है इनवर्ड, है कि नहीं? अभी जिस प्लेन में ड्रॉ करो यार, सर्कल अगर आपने ऐसे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड हो सकता है या फिर इनवर्ड हो सकता है। तो आउटवर्ड रहेगा कि इनवर्ड रहेगा वो सेंस ऑफ रोटेशन से पता चलेगा। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग क्लॉकवाइज, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या आ जाएगा? इनवर्ड आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड आ जाएगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। फिर डायरेक्शन है तो भी सिर्फ छोटा वाला एंगल ही वेक्टर है, बड़ा वाला एंगल फॉल्स वेक्टर है, सूडो वेक्टर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? एनी डाउट एनीवन? फॉर्मूला तो अपन ने अभी देखा, S अपॉन आर, वही फॉर्मूला यहां पे भी लगा सकते हो। छोटा एंगल रहेगा तो छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर, है ना? आर तो आर ही रहेगा, रेडियस तो रेडियस ही रहने वाला है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, आर मीटर में होता है, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, डिस्प्लेसमेंट मीटर, रेडियस मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोई डायमेंशन नहीं है, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ, पर उसको यूनिट है, और यूनिट क्या है? रेडियन, डिग्री। और ये तो कन्वर्जन सबको पता है कि 1 रेडियन और डिग्री में क्या कन्वर्जन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो आपको ये लिखना है तो फटाफट लिख लो, मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं। यू कैन राइट डाउन इफ यू वांट। Let us go for angular velocity. So what actually angular velocity is? It is the rate of change of angular displacement with respect to time. Symbol omega है, it is the rate of change of angular displacement with respect to time. या फिर इसको ओमेगा इज थीटा पॉइंट, एकदम सिंपल रखते, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। जब टाइम छोटा रहता है ना बच्चा, dt जब बात कर रहा हूं, टाइम छोटा है तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया, यस और नो। और जब टाइम बड़ा रहेगा तो ये क्या बन गया बच्चा? एवरेज बन गया, हाँ या ना? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है टाइम इज वेरी 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 स्मॉल, और एवरेज का मतलब है टाइम इज बिग, बड़ा टाइम है यहाँ पे। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने पढ़ा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी लीनियर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे लीनियर है वैसे ही एंगुलर है। वो सारे चीजें हमने जो लीनियर में पढ़ी वही एंगुलर में पढ़ रही। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट v इट इज वेलोसिटी, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओमेगा इट इज एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों में रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू r ओमेगा, पता है कि नहीं? व्हाट इज द रिलेशन? v इज इक्वल टू r ओमेगा। और इसको जब हम वेक्टर में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ओमेगा क्रॉस r लिखने के, r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखने। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, क्योंकि r वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, v वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर मिल रहा है तो गारंटेडली यू कैन से कि इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द डायरेक्शन। अगर ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, if a particle is performing circular motion, let us say it is performing circular motion in anti-clockwise direction, तो anti-clockwise direction में मुझे बताओ थीटा का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा ना यार, मानते हो कि नहीं? एंटी, अभी आपने पढ़ा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। ओमेगा का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन इज सेम एज थीटा, जो थीटा का डायरेक्शन है वही ओमेगा का डायरेक्शन आएगा। तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन भी वही आने वाला है, आउटवर्ड आएगा। जो थीटा का डायरेक्शन है वही। बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा का डायरेक्शन, क्योंकि ओमेगा पे भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडिंग है। जैसे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन पूछा तो आई ओमेगा, आगे जाके हम बोलेंगे कि ओमेगा का जो डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। तो ओमेगा का डायरेक्शन भी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, तो चलो फिर एंगुलर वेलोसिटी खत्म हो गया। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गेट ओमेगा। ओके, अगर मैं डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं, स्मॉल टाइम यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर बड़ा टाइम यूज कर रहा हूं तो ये एवरेज वैल्यू है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है, दोनों में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, और इसी को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी क्या आपने को सीटी में डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने वाले। तो मैं इसको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसीडर कर रहा हूं,
v इज इक्वल टू आर ओमेगा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट एक अच्छा क्वेश्चन ऑन दिस, अच्छा एमसीक्यू ऑन दिस। ओके, अभी बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? अभी जैसे वेलोसिटी चेंज होके एक्सेलरेशन मिलता है, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी वैसे ही मिलेगा। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन सिंपली राइट इट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। बचपन में हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ए क्या है? इट इज v2, दैट इज v माइनस u अपॉन टी, ऐसे लिख दो। अब मुझे लगता है आपको रिलेट करने में बहुत इजी हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी टू रिलेट कि एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन टी है। वही फॉर्मूला इधर देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा अपॉन टी है। जैसे तुम लोग बोलते हो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वैसे ओमेगा 1 को क्या बोलोगे? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ओमेगा 2 क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, जब मैं टाइम छोटा रखता हूं तो ये इंस्टेंटेनियस है, अगर टाइम बड़ा रखा तो एवरेज है। सिंपल है। अभी ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आता ही होगा क्योंकि आप 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो दिस इज द बेसिक, द मोस्ट बेसिक थिंग। पर एक्सेलरेशन पे हम बहुत बात करेंगे, अगला टॉपिक मेरा एक्सेलरेशन रहेगा। द मोमेंट you understand what is acceleration, believe me, the moment you understand what is acceleration, you will understand what is circular motion, कि सर्कुलर मोशन होता कैसे, सर्कुलर मोशन करने के लिए चाहिए क्या, रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कभी आएंगे, नेट एक्सेलरेशन कभी यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन आया तो कैसे रिएक्ट करोगे, दिस एवरीथिंग नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। फिलहाल अभी नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स बेस्ड ऑन इट। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने को। ओके, फटाफट फटाफट, इजी एमसीक्यूज है, सीईटी में बहुत इजी एमसीक्यूज आते हैं। अपने को सिर्फ क्या करना है? स्पीड रखना है, जिस बच्चे का स्पीड रहेगा उसने कमा लिया। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकेंड? ओमेगा पूछा है क्लॉक का। अभी दो फेमस फॉर्मूले अपने, ओमेगा का 2 पाई अपॉन टी और दूसरा फॉर्मूला का ओमेगा इज 2 पाई एफ, याद है ना? एक टाइम पीरियड वाला और एक फ्रीक्वेंसी वाला। तो अपने को मिनट हैंड बोला है, तो मिनट हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स में चला गया, तो इसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड। कोई डाउट? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, टी के बदले मैंने 60 मिनट्स लिखा क्योंकि मिनट हैंड का टाइम पीरियड 60 मिनट है, मिनट को मैंने सेकेंड्स में चेंज किया। अब बचा 2 1 जा 2 30 जा, तो इसका आंसर आएगा पाई अपॉन 60 इंटू 30 इंटू, अब मैंने अगर इसको 180 बाय पाई से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो यह आंसर डिग्री पर सेकंड में जाएगा क्योंकि उसको आंसर डिग्री पर सेकंड में चाहिए। पाई पाई कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 6 जा 6 1 जा 6, 10 जा, तो आंसर इज 1 अपॉन 10, दैट इज 0.1। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? बी। इजी? हाँ सर। if 3 second, if the 3 second hand of the clock is 10 centimeter long, if the second of the clock is 10 centimeter long, linear speed of the tip पूछा हुआ है। okay, if the second hand of the clock is 10 centimeter long, रेडियस दिया है सेकेंड हैंड का 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि उसको सारे ऑप्शन में मीटर चाहिए। पहला चीज जो मेरे को समझ में आया कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में करना है, और रेडियस दिया हुआ है, और उसने पूछा भाई टिप का लीनियर स्पीड बता कितना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मुझे बताओ, एकदम सिंपल सा पर लॉजिकल चीज बता रहा हूं, अच्छे से याद रखना बच्चा। अभी ये सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसे गोल 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 घूम रहा है, इसका ओमेगा कांस्टेंट है, यस और नो? हाँ। उसका तो स्पीड कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा। पर याद रखना, ओमेगा कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट नहीं है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस पॉइंट पे वी अलग रहेगा, 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 इस पॉइंट, हर पॉइंट का वी अलग रहेगा क्योंकि वी किस पे डिपेंड करता है? आर पे। तो अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट, तो मुझे पता ये ऐसा इतना बड़ा सर्कल बनेगा,
है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ बेहोश सर। बेहोश हो गए क्या तुम लोग? नहीं ना? नहीं सर, है हम लोग। हाँ, तो इधर देखो, अगर मैं अंदर वाला सर्कल लूंगा तो उसका छोटा सर्कल बनेगा, तो रेडियस चेंज होएगा ना यार सर्कुलर मोशन का। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि ओमेगा कांस्टेंट है, आर चेंज होगा तो वी चेंज होगा। मतलब इसका रेडियस सपोज R1 है और इसका रेडियस सपोज R2 है टिप का, तो एज आई विल से R2 इज ग्रेटर देन R1, यू कैन से सर V2 इज ग्रेटर देन V1, यस और नो? तो हाँ। सेकेंड हैंड कोई भी अगर बॉडी कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका v कांस्टेंट है, हर पॉइंट का v अलग रहेगा, v इट डिपेंड्स अपॉन r आल्सो। इसलिए यहां पे क्वेश्चन पूछते हो, देखो क्या बोला है, टिप। क्वेश्चन पे ध्यान रखो, लीनियर स्पीड ऑफ टिप पूछा हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r क्या हो जाएगा 0.1, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन t लगा सकते हैं, सेकेंड हैंड है तो ये 60 हो गया, पाई बाई बराबर कि नहीं? अभी 300 है। पाई का वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये कितना हो गया 30, तो आंसर आएगा पाई बाय 300 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर ऑप्शन ए। पर अगर मुझे बताओ टिप के बदले मिड पॉइंट दिया रहेगा, मिड पॉइंट, तो फॉर ये मिड पॉइंट पे आर का वैल्यू क्या हो जाता था 0.05 होता था, मानते हो कि नहीं? हाँ है ना? अगर मिड पॉइंट आता था तो क्वेश्चन में गड़बड़ होता है ना यार। सीटी का पेपर इजी रहता है पर इतना घाई रहता है, इतना घाई रहता है, 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन ज्वाइन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पढ़ने के लिए गड़बड़ कर दिया तो हो गया। तो जब भी लीनियर स्पीड पे क्वेश्चन आएगा देख लेना भाई कहां की लीनियर स्पीड पूछी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट की लीनियर स्पीड क्या रहेगी है, अलग रहेगी। इज इट क्लियर? यस। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, टाइम पीरियड का वैल्यू 24 आवर्स, 24 इंटू 60 इंटू 60। आई होप यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, यस और नो? तो 2 1 जा 2 हाँ 12 जा, तो इसका आंसर पाई अपॉन 12 इंटू 3600 एंड दैट इज यूनिट, याद रख, रेडियन पर सेकेंड, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन है कि नहीं? फिफ्थ सम देखो, फाइव व्हील का स्पीड दिया हुआ है 400 आरपीएम, यूनिट देख के पता चल जाता है ना यार, यूनिट पे मेन गेम है कि नहीं? अभी उसने बोला है स्पीड 400 आरपीएम है, ओके, पर तेरे को आरपीएम वर्ड देख के पता चलना चाहिए कि भाई ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है। 2400 आरपीएम, यस और नो? हाँ। बोलते हो वर्ड यूज किया स्पीड, पर दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी याद रखो। कोई नहीं रखता आरपीएम में, सब सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 2400 अपॉन 60 कर दो तो हर्ट्स में आंसर चला जाएगा। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, और आरपीएस का मतलब है रोटेशन पर सेकेंड, और आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड को ही अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्स। हाँ। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 40 जा, तो 40 हर्ट्स इज माय आंसर। इज इट क्लियर? अपने को क्या पूछा है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय इट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल मिल बनाता है बता दो। तो अभी तो हमने पढ़ा यार ओमेगा टी, फॉर्मूला देखा ना, ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब टाइम बड़ा होता है, तो 1 सेकेंड तो बड़ा टाइम हो गया, है कि नहीं? तो थीटा क्या आएगा, ओमेगा टी, हाँ। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू टी, तो 2, उसको आंसर पाई में चाहिए, एफ फ्रीक्वेंसी अभी मिला मुझे 40 और टाइम 1 सेकेंड है, तो आंसर कितना आएगा 80 पाई, एंड दैट आंसर विल बी इन रेडियन, यस और नो? हाँ। समझ रहे क्वेश्चंस? बहुत सिंपल है। सिक्स्थ क्वेश्चन तो लॉटरी क्वेश्चन है, चेक करो 6 क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग दिस 6th वन, हाँ yes। आराम से आ जाएगा, आराम से। मैं आप लोगों को होमवर्क सेगमेंट भी दे रहा हूं, ओके, तो उसमें से प्रैक्टिस करो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील दिया हुआ है 90 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट देख के पता चलता है सर ओमेगा दिया हुआ है,
90 रेडियन पर सेकेंड एंड रेडियस दिया हुआ है 0.5 मीटर। वी पूछा है आर ओमेगा। 0.5 को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? हाफ। 1/2 ओमेगा कितना है? 90। तो आंसर कितना आएगा भाई? 45 मीटर पर सेकेंड। ये देखो आ गया आंसर। Particle of A of mass m is revolving along a circle of radius r. Particle B of mass small m is revolving in another circle of radius smaller. If they take the same time to complete one revolution, then the ratio of their angular velocity, उनके angular velocity का हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। पहला चीज तो मुझे बताओ, एंगुलर वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता नहीं है। नहीं है। ओके, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? सिर्फ रेडियस। टाइम पे। रेडियस पे भी नहीं करता ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो? टाइम पे डिपेंड करता है या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? रेडियस पे तो v डिपेंड करता है ना, अपन ने v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, ओमेगा कांस्टेंट v तो आर पे डिपेंड करता है। ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन पूछा है एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? तो एंगुलर वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इसने यहाँ पे क्या बोल दिया? दोनों सेम टाइम लगा रहे हैं। दोनों क्या लगा रहे हैं? सेम टाइम लगा रहे हैं। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना चक्कर मारने का। अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का ओमेगा भी सेम रहेगा ना। तो ओमेगा का दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? अभी देखा, पढ़ने में गड़बड़ कर दिया। जिस बच्चे ने गड़बड़ कर दिया वो बी आंसर मार्क कर देगा या फिर ए आंसर मार्क कर देगा, है कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ना वी पे डिपेंड करता है, सॉरी ना आर पे डिपेंड करता है ना एम पे डिपेंड करता है। मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता और रेडियस पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी और टी पे ही डिपेंड करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ सर। So that's it for today. We have done so many theory and the concept. अभी आप लोगों को करना क्या है सबको पता है। इसका जो होमवर्क शीट है, मैंने एक्चुअली होमवर्क के सम सॉल्व किए, आपको क्लास वर्क शीट सॉल्व करना है। तो जहां पे क्लास वर्क लिखा है उसके सम सॉल्व करना चालू करो, तो और भी बढ़ेंगे। स्टार्टिंग से बेसिक से थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू। दिस इज अ पैटर्न व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके बच्चा, चलो, थैंक यू।